अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान टूट भले जाए पर झुकेगा नहीं। वह अपने जवाबी हमले जारी रखेगा और इस युद्ध से अपने पांव पीछे नहीं खींचेगा। ये बातें ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के पहले संबोधन से जाहिर होती हैं। दरअसल पदभार ग्रहण करने के बाद गुरुवार को मुज्तबा खामेनेई ने अपना पहला सार्वजनिक संदेश दिया। इस संदेश में उन्होंने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में ईरान की स्ट्रैटेजी बताई। अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए संदेश में मुज्तबा ने ईरान के शहीदों के खून का बदला लेने का संकल्प किया। इसके अलावा उन्होंने सैन्य रक्षा जारी रखने और होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना दबदबा बनाए रखने का भी संकल्प किया। वैसे यह ध्यान रहे कि ईरान ने भारत से अपनी दोस्ती निभाई और उसने सऊदी अरब से कच्चे तेल लेकर भारत के लिए चले पोत को इसी होर्मुज जल डमरू मध्य से जाने दिया, जो अब मुंबई बंदरगाह पर पहुंच चुका है। खामेनेई ने कहा कि ईरान उन सभी 15 देशों के साथ सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक रिश्ता रखने को तैयार है जिनके साथ उसकी जमीन या जल सीमा लगती है। इसके साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों को सलाह दी कि वे अपने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को जल्द से जल्द बंद कर दे, क्योंकि उन्हें अब तक यह समझ आ गया होगा कि सुरक्षा और शांति स्थापित करने का अमेरिकी दावा झूठ के सिवा कुछ नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सैन्य ठिकाने बंद नहीं किए गए तो ईरान पड़ोसी देशों पर बने उन ठिकानों पर हमले जारी रखेगा। मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि ईरान अपने शत्रुओं से मुआवजा वसूलेगा। अगर उन्होंने मुआवजा देने से इनकार किया तो हम उनकी उतनी संपत्ति जब्त कर लेंगे जितनी हम तय करेंगे, और अगर यह मुमकिन नहीं हुआ तो हम उनकी उतनी ही संपत्ति तबाह कर देंगे। मुज्तबा ने देश की बहादुर सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने अपने करारा प्रहारों से दुश्मनों का रास्ता रोक दिया है और ईरान पर प्रभुत्व स्थापित करने या उसे बांटने के उनके सपने को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने इस युद्ध में साथ देने के लिए हिजबुल्लाह, यमन के हौथियों और इराकी प्रतिरोध समूहों का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सर्वोच्च नेता ने युद्ध में शहीद हुए देश के नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की, राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया और प्रतिरोध के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।